दोस्तों KFC के फ्राइड चिकन के स्वाद से तो बहुत लोग वाकिफ होंगे, लेकिन इस स्वाद के पीछे जो संघर्ष की एक कहानी छुपी हुई है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आज हम आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी शेयर करेंगे जो कि अपनी जिंदगी में लगातार संघर्ष करता रहा। उसने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और कई प्रकार की मुसीबतों का सामना किया, लेकिन कभी भी मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी और 65 वर्ष की आयु में सफलता की वो मिसाल कायम की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ KFC के फाउंडर कर्नल हरलैंड सैंडर्स की, जो अपनी जिंदगी में 1009 बार फेल हुए, लेकिन अपने इस फेलियर को अपने ऊपर कभी भी हैवी नहीं होने दिए। तो आज के इस वीडियो में कर्नल हरलैंड सैंडर्स के लाइफ स्टोरी और KFC के बिजनेस एम्पायर को जानने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है कर्नल सैंडर के जन्म से, जब 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना प्रांत के हेनरीवेले नामक कस्बे में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता विल्बर डेविड कसाई थे और माता मार्गरेट एन सैंडर्स गृहिणी थी। वे 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता की असमय मृत्यु हो गई और उस समय वे मात्र 5 वर्ष के थे। पिता का साया सिर से उठने के बाद उनके जीवन में मुश्किलों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। उनकी मां ने बच्चों के भरण पोषण के लिए एक टमाटो कैनिंग फैक्ट्री में नौकरी करने लगी। ऐसे में छोटे भाई बहनों की देखरेख तथा घर संभालने का जिम्मा सैंडर्स के कंधों पर आ पड़ा। खाना बनाने में अपनी मां की मदद करने के अलावा केवल 7 वर्ष की उम्र तक आते आते वे कई क्षेत्रीय व्यंजन बनाने में दक्ष हो गए। कुछ वर्षों के पश्चात उनकी मां ने दूसरा विवाह कर लिया और बच्चों समेत अपने पति के घर ग्रीनवुड इंडियाना चली गई। सैंडर्स के सौतेले पिता अक्सर उन्हें और उनके छोटे भाई बहनों को पीटा करते थे। एक दिन पिता के अत्याचारों से तंग आकर सैंडर्स घर से भाग गए और गुजर बसर करने के लिए एक खेत में मजदूरी करने लगे। उस समय उनकी उम्र 11 वर्ष थी। कुछ वर्षों तक वे बेघर यहाँ वहाँ धक्के खाते रहे, लेकिन तमाम परेशानियों के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। 15 वर्ष की उम्र में वे बस कंडक्टर बने और 16 वर्ष की उम्र में वे यूनाइटेड स्टेट आर्मी में भर्ती होकर क्यूबा चले गए। यूनाइटेड स्टेट आर्मी में अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद वे कुछ समय तक एक लोहार के सहायक के तौर पर काम करते रहे। फिर उन्हें सेंट्रल रेल रोड में फायरमैन की नौकरी मिल गई। नौकरी से थोड़ा मुनाफा प्राप्त हुआ तो उन्होंने जोसेफिन किंग से विवाह कर लिया। उसके बाद कुछ वर्षों तक वे पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करते रहे, लेकिन एक दिन कार्यस्थल पर उनका एक कर्मचारी से झगड़ा हो गया और उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। इस परीक्षा की घड़ी में उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद वे रेलवे में नौकरी करने लगे। रेलवे में नौकरी के साथ साथ वे लॉ की पढ़ाई भी कर रहे थे, जो नौकरी जाने के बाद उनके बहुत काम आया। उन्होंने लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन फिर भी वह इसमें भी सफल नहीं हुए। 40 वर्ष की उम्र पहुंचते तक वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे, हमेशा जॉब पर जॉब बदलते रहे और कई व्यवसायों में अपना हाथ आजमाते रहे, लेकिन किसी भी कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त न हो सकी। लगातार असफलताओं के बाद भी सैंडर्स ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। 40 वर्ष की उम्र में वे कार्बिन केंटकी आ गए और एक सर्विस स्टेशन खोल दिया। सर्विस स्टेशन से प्राप्त होने वाली आमदनी उनके लिए पर्याप्त नहीं थी, अतः आमदनी में बढ़ोतरी के लिए उन्होंने सर्विस स्टेशन के पीछे बने कमरे में एक टेबल और कुछ कुर्सियां डाल दी और वहां से आने जाने वाले ड्राइवरों और यात्रियों को पेन फ्राइड चिकन, हेम स्टिक व अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर खिलाने लगे। लोगों को उनके बनाए खाने का स्वाद इतना ज्यादा पसंद आया कि वे उनका बनाया खाना खाने के लिए वहां आने लगे। लोगों की बढ़ती हुई संख्या देखकर उन्होंने सड़क के दूसरी ओर एक होटल और रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसमें लगभग 142 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते थे। लोगों को उनका बनाए खाने में पैन फ्राइड चिकन विशेष रूप से पसंद था, इसीलिए वे अपनी इस रेसिपी पर लगातार कार्य करते रहे ताकि यह यूनिक बन जाए। आखिरकार 9 वर्षों की मेहनत के उपरांत उन्होंने 11 हर्ब्स और स्पीसीज से युक्त अपनी पैन फ्राइड चिकन की रेसिपी पूर्ण कर ली। सैंडर्स अपने पैन फ्राइड चिकन के कारण मशहूर हो गए। उनका रेस्टोरेंट अच्छा चल पड़ा। उनके रेस्टोरेंट के चलने का एक बड़ा कारण ये भी था कि वह फ्लोरिडा जाने के मार्ग में पड़ता था, जिससे उस मार्ग पर गुजरने वाले यात्रियों की नजर उनके रेस्टोरेंट पर पड़ती, जिससे वहां हमेशा कस्टमर की भीड़ लगी रहती थी।
लेकिन 1950 के दशक में एक अप्रत्याशित मुसीबत उनके समक्ष आ गई। फ्लोरिडा जाने के लिए एक नई हाईवे का निर्माण हो गया जो कि कार्बिन से होकर नहीं गुजरता था। इससे सैंडर्स का व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ और वे कर्जे में डूब गए। कोई चारा न देख उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बेच दिया। कर्जे चुकाने के बाद उनके पास सोशल सिक्योरिटी के $105 के चेक के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। अब तक वे 65 वर्ष के हो चुके थे और पूरी उम्र काम करने के बाद भी उनके हाथ कोई पूंजी शेष नहीं थी। वे सोशल सिक्योरिटी के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जीवन यापन के लिए अब क्या करें। ऐसे में उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों न उस वस्तु का ही उपयोग किया जाए जो कि उनके पास उपलब्ध है, और वह वस्तु थी उनकी फ्राइड चिकन की रेसिपी। उन्हें अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी के स्वाद पर पूरा भरोसा था, इसीलिए इसे केंटकी फ्राइड चिकन का नाम देकर उन्होंने इसकी फ्रेंचाइज बेचने का इरादा कर लिया। फिर क्या, वे अपनी कार पर अमेरिका और कनाडा के दौरे पर निकल गए और विभिन्न रेस्टोरेंट में विजिट कर रहे इस संबंध में चर्चा करने लगे। कई लोगों ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। 1008 रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाने के उपरांत आखिरकार 1009वें रेस्टोरेंट मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइज साइन कर ली। उस रेसिपी के कारण उस रेस्टोरेंट की बिक्री में असाधारण रूप से वृद्धि हुई, जिसे देखकर अन्य रेस्टोरेंट मालिकों के भी कर्नल सैंडर्स से फ्रेंचाइज लेना प्रारंभ कर दिया और इस तरह KFC रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत हुई। यह विश्व का पहला रेस्टोरेंट चेन था जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित हुआ। 1964 तक आते आते अमेरिका और कनाडा में KFC के लगभग 600 आउटलेट खुल गए। 1964 में सैंडर्स ने $2 मिलियन में केंटकी फ्राइड चिकन कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया और आजीवन इसके वैतनिक ब्रांड बने रहे। 16 दिसंबर 1980 में लुकेमिया से कर्नल सैंडर्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी वे KFC के स्टार आइकन के रूप में जीवित हैं। साल 2022 के शुरू तक विश्व के 150 देशों में 22,681 लोकेशन पर KFC आउटलेट्स खुल चुके थे। मैकडॉनल्ड्स के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन है। आज KFC की नेटवर्थ $26 मिलियन है। दोस्तों, आशा है आपको कर्नल हार्लैंड सैंडर्स सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आई होगी।